क्वेश्चन इसको ये देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। अब है फर्स्ट है जॉइंट ऑफ बोन हेल्प इन मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी। जो ये बॉडी के जो जॉइंट है ये हमें बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं। आ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज फ्रॉम द स्केलेटन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर बोन और कार्टिलेज दोनों मिलके जो है स्केलेटन बनता है। द बोन एट द एल्बो ज्वाइंट बाय हिंज ज्वाइंट, जो एल्बो का जो ज्वाइंट होता है वो हिंज ज्वाइंट होता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स पुल द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, जब हम मसल्स को आर्म को शोल्डर की तरफ पुश करते हैं तो जो हमारी मसल्स स्वेलो हो जाती है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है, सिर्फ मसल्स में ही होता है। तो मसल्स पुल, ठीक है, द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, जब बोन्स में मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो मसल्स पुल हो जाती हैं। उसके बाद है ट्रू फॉल्स, द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन ऑफ एनिमल इज एग्जैक्टली द सेम। अब जो मूवमेंट होता है और जो इसमें, तो इसमें यह है कि द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन ऑफ एनिमल, कि जितने भी सभी जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है क्या वो सेम होती है, तो ये फॉल्स है। द कार्डिलेज एंड हार्डर देन बोन, जो कार्डिलेज होता है वो बोन से ज़्यादा हार्ड होता है, नहीं कार्डिलेज भी हार्ड होता है बट बोन से ज़्यादा हार्ड नहीं होता। द फिंगर्स बोन डू नॉट हैव ज्वाइंट, क्या फिंगर के अंदर ज्वाइंट नहीं होते, ये भी फॉल्स है। द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स, जो फोर आर्म होती है उसके अंदर दो ज्वाइंट होते हैं, ये ट्रू है। कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, कॉकरोच का जो जो बाहर का पार्ट है उसको आउटर स्केलेटन कहते हैं, ट्रू। उसके बाद मैचिंग है अपर जॉ, अपर जॉ जो है वो किससे ज्वाइंट होता है, एन इमूवेबल ज्वाइंट, जो हमारा हेड के साथ जो ज्वाइंट होता है ना उसके साथ ये ज्वाइंट होता है। उसके बाद फिश हैव अ फिन्स ऑन द बॉडी, फिश की जो है बॉडी पे फिन्स होते हैं। और रिब्स क्या है, प्रोटेक्ट द हार्ट, रिब्स जो है हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। स्नेल शो वेरी स्लो मूवमेंट, जो स्नेल है उसकी जो मूवमेंट है बहुत ही स्लो होती है। और कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, जो कॉकरोच है उसका स्केलेटन जो है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होता है, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन, सच अ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। देखो बॉल और सॉकेट जॉइंट हमने इसमें बुक में भी हमने एक्टिविटी में पढ़ा था कि राउंडेड एट ऑफ वन बॉल, यानी कि वन बोन, एक जो बोन जो कि राउंड है उसको दूसरी बोन के अंदर फिट करना, यानी कि ये कैविटी है, होलो है, इसके अंदर हमने इसको फिट करना, ठीक है। ये क्या हो जाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन हो जाता है। या तो आप ऐसे कह सकते हैं, इस टाइप से होल है, ये कैविटी है, इसके अंदर ये जो ज्वाइंट है, ये जो दूसरा हमारी बोन है, इसको हमने इस टाइप से इसके अंदर फिट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये बॉल हो गई, और ये इसके अंदर ये कैविटी है, इसके अंदर हमने ये ज्वाइंट को सॉकेट ज्वाइन हो गया। तो इसी टाइप से लिखा द राउंड एंड हो गया बोन का फिट इन द कैविटी, कैविटी के अंदर फिट कर दिया अदर बोन, दूसरी बोन को। तो सच ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट, और ये जो है और ये जो ज्वाइंट है ये हर तरीके से जब मूवमेंट अलाउ कर देता है, सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो आप इसके साथ, तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन हो जाता है। विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल, अब जो स्कल की जो बोन है वो किस तरीके से जो है मूवेबल है, क्योंकि उसका जो लोअर जॉ है, जो नीचे का जबड़ा, सिर्फ वही मूवेबल है, ऊपर वाला नहीं होता हमारा। वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, हमारी जो एल्बो है वो बैकवर्ड क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर हिंज ज्वाइंट है। एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज इट हैज हिंज ज्वाइंट विच अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। अब ये जो है हमें सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में ही अलाउ करती है मुड़ने के लिए। अब हम इसको एल्बो को पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा डोर है, अब डोर जो है वो हमारा सिर्फ आगे जाता है और फोर्थ पीछे, यानी कि पीछे की तरफ आ सकता है सिर्फ। अब वो बिल्कुल फ्रंट जो है मूव नहीं, बिल्कुल बैक जो है वो मूव नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो हमारी एल्बो होती है वो भी जो सिर्फ है आगे की तरफ, शोल्डर की तरफ हो सकती है। अगर आप सोचें इसको बैक बिल्कुल पीछे की तरफ मोड़ दें तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ज्वाइंट ही इस टाइप से है, क्योंकि जो उसको पीछे की तरफ मोड़ने के लिए अलाउ नहीं करता। तो इसमें हिंज ज्वाइंट होता है, ठीक है। इस वजह से जो एल्बो है जो बैकवर्ड नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट। होपफुली आपको हमारी सभी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू।